वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 22 सितंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। और चौपाल की शुरुआत में नवरात्रों के शुभारंभ पे मंत्र उच्चारण के लिए हमारे बीच में है मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश की रीवा से ज्योति गुप्ता बहन। ज्योति गुप्ता दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। चलिए सभी नेत्र बंद कर लीजिए, कमर सीधी रखेंगे, हाथ जोड़कर देवी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम सब कुशल मंगल हों। और इसी प्रार्थना के साथ हम मंत्रोच्चार करते हैं। ओम। ओम। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते। ओम। सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्मांतर प्रणमामि भूर्भुवः। प्रथमः शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति चतुर्थी कूष्मांडा पंचमी स्कंदमातेति षष्ठी कात्यायनीति च सप्तमी कालरात्रिति अष्टमी महागौरी नवमी सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। ओम। सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। देवी माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम अपने हाथों को रगड़ेंगे और इसमें आई हुई गर्मी को आंखों में लगाते हुए महसूस करेंगे और बड़ी ही कोमलता के साथ अपने नेत्र खोलेंगे। धन्यवाद। आइए आज के चौपाल की शुरुआत करते हैं। जी भैया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौपाल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुभवों से। तो अनुभव के लिए हमारे बीच में है उदयपुर की शेरनी रीना नवलानी दीदी। माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। जी किया भैया। जी भैया प्रणाम सभी को, वंदे मातरम। और भैया है ना, जो मेरे काम करने आती है ना, वो सेवा करने, तो उसके पति को इतने टाइम से मतलब कि पेट में दर्द और गैस पता नहीं क्या होता है। इतनी सोनोग्राफियां सब करवा के आ गया भैया, घूम घुमा के पता नहीं कितने हॉस्पिटलों में घूम घुमा के आया। उसको मैंने कब से ही बोल रही थी ये, मतलब कभी लूज मोशन होते हैं और कभी बोलता है कभी क्या बोलता है, तो वो खाना भी नहीं खा पाता है। कल इतना दुबला पतला भैया वो हो गया है इस चक्कर में। और डॉक्टर के चक्कर आए दिन काटता है वो आती है तो उसको बोलती हूँ तू कर इसका पतिदेव का, तो बोलती है कि मैं कितना मानता ही नहीं है भाभी जी, मानता है ही नहीं और क्या करूं मैं। तो भैया कल आया तो मैंने थोड़ा डांटा उसको और अच्छे से समझाया कि हॉस्पिटल में क्या फ्री का इलाज होता है यहाँ उदयपुर में, कुछ योजना है तो उस वजह से तो जांचे करवा देते हैं, दे भरमार जांचे ये वो। और जैसे अभी बुखार की भी हो ना तो पेट की सोनोग्राफियां करवाएंगे। ये मेरी मौसी का मैंने पूछा था तो वो बता रही थी कि पेट की सोनोग्राफी, तो मैंने कहा बुखार में पेट की सोनोग्राफी क्यों करवा रहे हैं। तो वही है फिर, ऐसे चलता है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि आप भले कितना भी जाओगे कुछ होगा नहीं, और कुछ आया ही नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो। तो वो डांट के मैंने उसको समझाया और है ना, उसको मैंने गैस का चूर्ण दिया भैया, मैंने कल उसको, मेरी करने आती है उसको, मैंने कहा इसको लेना और भैया आप जाओगे नहीं हॉस्पिटल, सही बता रही हूँ। तो फिर है ना नहीं गया भैया। कल उसने गैस का चूर्ण यहाँ से 2 बजे 2:30 बजे यहाँ से लेके गया उसको, अपनी पत्नी को।
तो वहाँ खाया है उसने और खाना खा रहा है और बोल रहा है आज सुबह उठ के कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आज शरीर मुझे बहुत हल्का लग रहा है। तो मैंने कहा इतने साल घूमते रहा, वो बता रही थी आज आके, इतने साल घूमता रहा, अब वो ले जब, मैंने कहा लेगा नहीं तो बैठा रहने दे उसको, जाने दे हॉस्पिटल में एडमिट होने दे उसको। तो ये है भैया, एक तो फीडबैक, सिर्फ एक गैस के चूर्ण से वो इतना उसको आराम आ गया। और दूसरा है भैया एक गोखरू का है, जो कौन होता है पैर में, जो कि मैं मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने, वहां पे आती है एक दीदी, तो उसको मैंने बहुत कब से कह रही थी आप ये करो, फिटकरी के पानी और नमक के पानी में पैर रखो, फिर उसको पोंछ के अरंड का तेल की पट्टी कर दो रात को सोते समय, ऐसे। तो भैया उसने ना 2-4 दिन तो ऐसे टाल मटोल करती रही, फिर आखिर है ना कल आके बता रही है, कल मुझे सवेरे जल चढ़ाने मिल गई भैया कल वो मुझे। तो बोल रही थी कि है ना दीदी आपके वो जो काम जो आपने बताया था ना अरंड का तेल, उससे मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा आराम आया है। 2-3 दिन हो गए मुझे लगाते लगाते, तो बहुत आराम आ गया है और अब मैं चल पा रही हूँ अच्छे से, वरना मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, काम ही नहीं हो रहा था मुझसे। ये 2 फीडबैक है भैया, है तो छोटे छोटे से नुस्खे, लेकिन बड़े बड़े काम के हैं भैया, रसोई चिकित्सालय तो है ही है काम की। तो एक एक भी अगर थोड़ा बताता है ना कोई, तो किसी और के सामने बताता है, तो किसी और के सामने की भैया फिर वो फिर दूसरा भी फिर पूछने के लिए रहता है कि हाँ वास्तव में ये चीज है। तो ये चीज अच्छी लगती है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस गैस चूर्ण की बात कर रही है, तो मैं लगे हाथ खबरें और भी हैं बाजार में। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में बहुत ही बेहतरीन खबर है। उससे पहले माता रानी के दर्शन करें। और माता रानी के दर्शन के लिए हमारे बीच में हैं दीदी, एक मीरा मित्तल दीदी, वो अपने माता रानी का दर्शन कराएंगी। और पूजा अरोड़ा दीदी कलकत्ता से, आप दोनों दर्शन कराएं माता जी की, माता रानी के। जी दीदी, आप लोग को होस्ट हैं, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। मीरा मित्तल दीदी कहाँ गायब हो गए? वंदे मातरम भैया जी। अच्छा, पूजा कपूर दीदी आ गई हैं। जी दीदी, वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी। जी, दर्शन कराएं। ये ज्योत है, जैसे अखंड हाँ, ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत है। हाँ, और ये कलश बिठाते हैं। तो वैसे एक तो क्या एक है, मिनट दीदी, पान वो एक मिनट पान दीदी, का पत्ता। अभी पूजा दीदी का दिख रहा है सबको। आपके अभी अच्छा बताता हूँ। जी, अच्छा, उन्होंने शेयर किया होगा जी। हाँ हाँ। और ये पूजा दीदी ने जो आज दीपक जलाई है, स्वर विद्या विज्ञान के अनुसार जलाई है दीदी। कब जी भैया जी। है? और जी भैया दोबारा जी। दोबारा भी इसमें और घी डालने की जरूरत तो नहीं पड़ी? भैया जी एक बार बस डाला है, जी जी जी, बहुत बहुत। जबकि मैं दिन में 2-3 बार डालती हूँ। जी, और अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी के पास। मीरा मित्तल दीदी, जी रायपुर, पहले आपने देखा कलकत्ता, अब रायपुर। और मीरा मित्तल दीदी के बेटे ने सजाया है इसको। ये देखिए, ये अखंड ज्योत है और ये कलश स्थापना। जैसे नॉर्मली नारियल और वो आम पत्ता लगाते हैं, लेकिन हम लोगों में क्या है, इसके ऊपर, कलश के ऊपर एक गुड़ की कटोरी रखते हैं। जी जी। और ये किनारे किनारे वो 6 लड्डू हैं क्या? हाँ, ये ना भैया वो बनावटी है। अच्छा, बनावटी है। हाँ, ये सजाता है। अच्छा अच्छा। कुछ कुछ ये बंधनवार वगैरह होती है ना, राखी और बंधनवार वगैरह, वो सब चीज के सामान को ले लेकर के सजाता है ये। जी जी। जो तोरण बोलते हैं, ये सब सामान उसमें लगता है। ये दीपावली में सजाते हैं, तो उसको भी ये इसमें सजा देता है। और ये छतर है देवी माँ का। किस- ये कितने जैसे साल का घाघरा बेटा है है, दीदी आपका? वो 14 साल का भी है। 14 साल का। कहाँ है? हाँ, एक मिनट भैया, ये देखो, ये देखो, नमस्ते वंदे नमस्ते। मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम। बहुत सुंदर सजाया आपने। धन्यवाद। बताओ तुम्हारा क्या क्या इलाज करवाया? याद करके बताओ। दांत का, पेट का। आए दिन भैया इसके लिए ये नुस्खे पूछती हूँ। एक बार दांत का पूछा था, जी एक जी बार मुंह में दर्द था, जब नमक का पानी से इसका तुरंत ठीक हो गया। जी जी। और उल्टियां तो इसको आए दिन होती रहती है। जब कल परसों मैंने आपसे पूछा था कि सौंठ का काढ़ा देने से ठीक हो गया, फिर जी मिचला रहा है। हम्म। और इसको मोस्टली ऐसा ही समय में होती थी तकलीफ पहले भी, जब डॉक्टर मिलता नहीं था। हम्म। तो अब तो खैर खोजती भी नहीं हूँ। बहुत ये बहुत शुरू से धन्यवाद ऐसे ही दीदी। सजाता भैया। जी, जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर। और अब चलते हैं यूपी में, लखनऊ के पास। आप लोग गेस करें लखनऊ के पास कहाँ जाएंगे हम लोग? यूपी में लखनऊ के पास। आज उस बहन के पास खुशी का ठिकाना नहीं, चेहरे पे अजब सी खुशी है। जब रसोई घर औषधालय से बनी हुई औषधियों का जब अनुभव आए, और किसी और से आए, तो उसका क्या कहना। अपने परिवार में हो तो अलग बात है, जब कोई समाज का व्यक्ति आपको कहे कि यार आपने तो बहुत अच्छी चीज दे दी, बहुत दिनों से परेशान था। तो आज पहली फीलिंग मैं तो फोन पे सुन चुका हूँ, अब आप लोग सुने, वो तो बदल जाएगा। फोन और दोनों में तो थोड़ा फर्क तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग भी आनंद लें। जी, कोमल जी बहन। भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया आपने एक बार डाला थी, पोस्ट डाली थी गैस वाला चूर्ण बनाने के लिए, जिसमें था 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जीरा, मेथी, अजवाइन। इसको बराबर मात्रा में हल्का सेकना है, और 25-25 ग्राम सौंठ और बड़ी इलायची का पाउडर। तो मैंने उसको कल बनाया था चूर्ण। फिर इनके एक लोग फ्रेंड है, वो उनको थोड़ा दिक्कत थी 1-2 महीने से, तो इन्होंने उनको दिया। और उन्होंने आज मतलब एक ही, कल ही तो मैंने बनाया था, शाम को ही लेके गए, एक ही बार खाया, और मतलब सुबह मैसेज कर रहे हैं मतलब अभी शाम को कि बहुत मतलब बहुत अच्छा आराम आया हमको। अभी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या लिखा है उन्होंने। उन्होंने लिखा है, भैया आपने जो ये पाउडर दिया था, उससे मुझे लगभग 1.5 महीने पहले की समस्या, गैस, अपच और मतलब टॉयलेट जाने के मतलब शौच करने में जो समस्या होती थी, उसमें मुझको बहुत आराम मिला हुआ है। एक ही बार लिया था उन्होंने, एक ही बार में उनको इतना अच्छा फायदा कर रहा है। जी और हम मतलब पहले एक बार बड़े वाले भैया हैं मतलब मौसी के यहाँ, उनको बनाया नहीं था मैंने, उनको यही मतलब भेज दी थी पोस्ट। तो उन्होंने बनाया था, उनका भी यही फीडबैक था। बताना ही भूल गई थी, उनका तो 2-3 महीने पहले का है। और ये मैंने अपने आप से बना के दिया, तो इसकी ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जी बहन, जी बहन। जी भैया, वंदे मातरम। तो स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित, प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से जितना प्रचार प्रसार हो सके, जागरूकता बढ़ सके, इस कार्य में लगे हुए हैं। और इसी कार्य के तहत प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चौपाल लगती है, जहाँ पे आपके अनुभव, आपकी समस्याएं रसोई घर औषधालय से, स्वदेशी चिकित्सा से उनका समाधान करने का प्रयास और उनके अनुभवों का संजोग मिलता है। साथ ही साथ सामाजिक, व्यवहारिक और अन्य गतिविधियां जो चौपाल की तरह होती है, उन पे चर्चाएं होती हैं। जिस लिंक से आप जुड़े हुए हैं, ये लिंक आप दिन में 4 बार ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, जिन्हें भी योग करना हो, अकेले में योग बनता ना हो, तो ग्रुप के माध्यम से, घर में ही सोशल मीडिया के माध्यम से कई परिवारों के संग आप योग अभ्यास कर सकते हैं। और योगाभ्यास के लिए भाई सूर्यकांत जी, भाई हेमंत किशोर जी, प्रीति रानी दीदी बिजनौर से मिलके करते हैं। दूसरा, इसी लिंक को जब आप 11 बजे टच करेंगे, तो वहां पे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान, मतलब जो हमें मालूम है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको मालूम है हमें बता रहे हैं। हम एक दूसरे से सीखते हुए सीखने का काम करते हैं। आप उसे समझे कि ये कक्षाएं हैं जो 11 बजे चलती है, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की।
और वहीं पर अनेकों सर्वसाधारण तरीके से बनने वाली औषधियों की जानकारी भी शेयर की जाती है। फिर जो भी परिवार उपस्थित होते हैं, जिन्हें भी लगता है कि यथासंभव वो कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। फिर उनके अनुभवों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, और अनुभवों को जब बताते हैं तो अन्य भाई बहनों के अंदर भी उसे बनाने का, करने का, उपयोग करने का इच्छा जाहिर होती है, विश्वास बढ़ता है। इसी लिंक को जब आप 4 बजे टच करते हैं तो जूम मीटिंग फिर ओपन मिलेगी। वहां पर मोनिका बहन और हेमंत भाई, कभी कभार मैं भी उपस्थित रहता हूँ। ये जो 4 बजे की मीटिंग है, 4 बजे जब आप जूम में जुड़ेंगे तो यहाँ पे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है कि हम सभी का जो खर्च होता है, परिवार के लिए कुछ चीजों में खर्च होता है, सारी चीजें तो नहीं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम जब खरीदारी करते हैं तो कहीं ना कहीं से खरीदारी कर रहे हैं, वो खर्च हो रहा है। तो क्यों ना वो खर्च स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस प्रयास में लगाया जाए। और जब उस खर्च को आप करते हैं तो उस खर्च में एक बचत रखी जाती है। उदाहरण के तौर पे आपने कोई चीज 500 रुपए की ली, तो 500 रुपए में 30 रुपए आपको बचत के लिए आपके पास नारी सुरक्षा में रख दिया गया। और जब इस प्रक्रियाओं को, जो ये सारी गतिविधियां चल रही है, चौपाल है, स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षाएं हैं, इन दोनों को जब आप प्रमोट करते हैं कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रति कोई कार्य हो रहा है और किसी भाई बंधु को आप बता रहे हैं, या उस उत्पाद को उपयोग करने के बाद उन्हें अच्छा लगता है, आपको अच्छा लग रहा है और आप उसे प्रमोट करते हैं, और वो भी नारी सुरक्षा में जुड़कर नारी सुरक्षा में उपलब्ध उत्पादों को खरीदते हैं, यानी आपका प्रमोशन मन से, सही तरीके से, सच के साथ, झूठ के साथ नहीं, सच के साथ जब करते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं, जितना है उतना ही, तो जब भी वो खरीदते हैं तो उनकी खरीद पर उनके लिए भी बचत और आपके लिए भी। यही प्रक्रिया अगर कोई और वही भाई अगर आते हैं और वो करते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब किसी किसी ने किसी भाई को बताया, वो भाई ने किसी और भाई को बता दिया, उस भाई ने किसी और भाई को बता दिया, तो उस एक सर्किल से, एक लाइन से जो आ, उत्पादों का लेन देन हो रहा है, उसमें बचत सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाए, और उसी का बचत का एक हिस्सा इस नारी सुरक्षा को चलाने वाले कार्य में अपने परिवार को, और एक खुली आंखों का सपना आने वाले पीढ़ियों के लिए, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय और शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के बारे में, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संग्रहालय हो जानकारी का। ये जो सपना है खुली आंखों का, ये भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित होकर उनके लिए समर्पित है, उनके चरणों में, उनकी याद में, कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करें। जिस तरीके से आज हम महात्मा गांधी को याद करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को याद करते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं, भाई राजीव दीक्षित जी वो शख्स हुए जिन्होंने देश को नहीं, दिल को आजाद बनाना सिखाया। देश देश तो हम सभी को अपने अंदर से आजाद किया, डर से आजाद किए, चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले खर्चों के डर से आजाद किया, हमें स्वास्थ्य की आजादी मिली, सकारात्मकता विचार की आजादी मिली, मतलब उसके प्रति हम जागरूक हो गए। जिन्होंने भी उन्हें सही तरीके से सुना है और समझने का प्रयास किया है, उनके लिए ये समर्पण की भावना में उनको समर्पित है। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से आने वाली पीढ़ियों के लिए शिलालेख संग्रहालय, और ये शिलालेख संग्रहालय के निर्माण प्रयास और हम सभी का परिवार भी चले, तो उसके लिए पालन के लिए नारी सुरक्षा का घरेलू बचत व्यवसाय, आपका खर्च होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं से भी लें, सैनिटरी नैपकिन है, नारी सुरक्षा नाम है तो सैनिटरी नैपकिन है, सबसे पहली चीज सैनिटरी नैपकिन है। चलिए, ये तो हो गई। उसके बाद अब चलते हैं चौपाल के
और 8 बजे इसी लिंक को जब दोबारा गलती से 8 बजे दोबारा टच कर लिए तो फिर ओपन मिलेगा और यहीं पे चौपाल लगेगी। और आज श्री राम बटी, बहुत समय पहले श्री राम बटी का जिक्र हुई थी चौपाल पे, और उस दिन से श्री राम बटी बनाने की उत्सुकता की होड़ लग गई स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की, चौपाल में जुड़े हुए परिवारों की। तो आज तो सत्यवीर भाई से जो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी को पीसा करते थे, आज उन्होंने तुलसी जी को पीस डाला। ठीक है। और जो नए व्यक्ति हों तो श्री राम बटी बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल काम है बनाना, उसके लिए सामान भी बहुत मुश्किल है, वो भी बताएंगे सत्यवीर भाई, क्योंकि सत्यवीर भाई को उसके घटक को इंतजाम करने में इतने पैसे इतने महंगे थे कि उसे इंतजाम करने में समय लग गया, क्योंकि जानकारी तो कहीं 20-25 दिन पहले दी गई थी। और मेरे ख्याल से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर ही ऐसा था, कुछ उसी दिन बताया था उपहार स्वरूप। जी सत्यवीर भाई, आप अपने माइक को म्यूट कीजिए। कैसा लगा आज वंदे आपने मातरम भैया, राम सभी को बटी वंदे का निर्माण मातरम। किया? जी भैया। जी भैया, बहुत अच्छा लगा। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है कुछ करने के लिए। वो ऐसा था भैया, मैं जल्दी इसलिए नहीं बना पाया था कि मेरे यहाँ पे तुलसी थी, और जो आपने उसमें बताई तो रामा तुलसी बताई थी, तो रामा तुलसी नहीं थी मेरे यहाँ पे, थी श्यामा तुलसी। वो भी जिस टाइम पे आपने बताई थी भैया, उस टाइम पे बारिश हुई थी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तेज, तो वो हमारे यहाँ की जो तुलसी थी वो गिर गई, तो झुकने के कारण पत्ते सारे झड़ गए उनके, तो थोड़े से रह गए, उसमें पत्ते नहीं थे। तो फिर मैं इधर आसपास पड़ोस में पूछता रहा, तो इधर उधर मुझे फिर आज रामा तुलसी कल मिल गई, तो मैं आज सुबह ले आया हूँ, आज मैंने बना दी। जी। और और क्या क्या था भैया? बहुत सारा सामान है ना इसको लाने में, और क्या सामान था? बस उसमें दो सामान थे, सामान क्या थे ज्यादा सामान नहीं थे। तुलसी माता के पत्ते थे, वो 80 ग्राम लिए थे मैंने, और 80 ग्राम काली मिर्च, और दोनों को साफ करके और अच्छी तरह से सिलबट्टे से 5 घंटे मेहनत की और बन गई। दिखाना भैया, बाहर हो? भैया फिर मुझे लेके, हाँ लेके आनी पड़ेगी, नीचे अच्छा चलिए, रखेंगे। कोई बात नहीं। अभी आया। जी जी। तो श्री राम बटी और नागपुर से वासुदेव चाचा जी, उन्होंने भी बनाया है श्री राम बटी नागपुर से, और नागपुर से ही प्रियंका जी दीदी हैं, उन्होंने भी बनाया। प्रियंका दीदी तो उस स्थिति परिस्थिति में बनाई है जब उनका बच्चा गोद में है, यानी गोद में होने के बावजूद भी 5 घंटे उन्होंने अपना समय निकाला। जी। भैया देखो, इतनी सारी बनाई है मैंने। क्या बात, बहुत बढ़िया। मतलब कंचे खेलने के काम आएगा। हम्म। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद जिन्होंने भी बनाया है और जो बनाने वाले हैं उनके लिए भी। और नीतू महेश्वरी को तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हर दिन बनाती हैं मन में और दिल में, क्योंकि परमात्मा ने भी उन्हें थोड़ा बनाने से असमर्थ कर रखा है, तो वो हर दिन बनाती हैं। जी दीदी। जी भैया, सबका शेयर मिल रहा है ना मुझे भैया। हाँ, तो वही कह रहा ना कि आप तो हर दिन बनाती हो, क्योंकि तो बहुत है। और चलते हैं चौपाल पे। प्रियंका दीदी हैं तो हैंड रेस कर लीजिएगा, वासुदेव जी हैं तो हैंड रेस कर दीजिए। और प्रियंका बहन ऐसे बैंक में, स्टेट बैंक में जॉब करती हैं, घर में बेटी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अपना समय निकाल के, और सिर्फ श्री राम बटी ही नहीं, चर्बी नाशक चूर्ण, मधुनाशनी चूर्ण जैसी जितनी भी हैं, वो सब बना के अपने आसपास को उपलब्ध कराती हैं, स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाती हैं। जी प्रियंका दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। हम्म। श्री राम वटी बनाते बनाते हाथ के सारे पॉइंट्स दब गए और बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। अच्छा लगा बना के। जी। और बनाने के बाद मैंने मेरे पड़ोसी को दिया, उनको बुखार आ गया था। मैंने बोली ये एक एक गोली दिन में 3 3 बार लेना है। दूसरे दिन बोला कि तब बुखार ठीक हो गया। बोले ठीक है चलो अच्छा।
जी, वासुदेव जी भी हैं ही। वासुदेव मैंद नागपुर से, माइक अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया भैया। आवाज आ रहा है क्या? वंदे मातरम। मैं इनके बारे में आपको और बता दूं विशेष जानकारी। चाचा जी की उम्र कितनी है? माइक अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए चाचा जी। माइक अनम्यूट कीजिए। समुद्र के हीरो है ये। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, आवाज आ रहा भैया? हाँ जी, आवाज आ रहा है। मैं इनके बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। नमस्ते भैया, वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। पहले 2 मिनट मैं जानकारी दे दूं आपके लिए। चाचा जी नागपुर से हैं और इन्होंने अपने जीवन में स्वमूत्र चिकित्सा को अपनाकर जो लाभ इन्होंने लिए, उसके बाद उसके प्रति जागरूकता के लिए एक स्वमूत्र चिकित्सा के ग्रुप ही चलाने लगे। और उस ग्रुप में स्वमूत्र से संबंधित बहुत सारे भाई बहनों को इकट्ठा करके और जिन्हें भी जानकारी चाहिए अपना समय निकाल के उनसे बात करते हैं। और प्रियंका दीदी के नागपुर में भी है, ये भी नागपुर में है, तो दोनों आपस में मिले और जिसको भी जरूरत पड़ती है तो बहुत ही बढ़िया। चाचा जी आपको कोटि कोटि नमन कि आपने स्वमूत्र चिकित्सा के प्रति जागरूकता बनी रहे, इसके लिए आपने अथक प्रयास चला रखा है। जी, ये सब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आपका आशीर्वाद है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वो भी वीडियो बंद करके बात कीजिए। वीडियो बंद करो। आपकी आवाज। आवाज आ रही भैया? हाँ जी, हाँ जी। वीडियो बंद कर लीजिए, आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है आवाज? वीडियो बंद करके कीजिए, आवाज आएगी। हाँ, ये बंद कर रहा हूँ फिर वैसा था रहा। वीडियो बंद कर रहा हूँ पर अभी बंद हुआ। तो क्या आपका ही आशीर्वाद है भैया। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा भैया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो, सभी को वंदे मातरम। सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। गोविंद भैया को चरण स्पर्श। बस गोविंद भैया ही मेरे महागुरु है। उन्हीं के आशीर्वाद से शिवाम्बु चिकित्सा चल रहा है। और मैंने एक सीरा मोटी बनाने का एक अलग से तरीका किया, वो भी बता देता। अब मैंने कभी सिलबट्टा चलाया नहीं, क्या नहीं बनाया तो सिलबट्टा कहाँ से चलाऊं? और सिलबट्टा चलाने वाली भी साथ में नहीं है कोई। तो मेरे पास एक ग्राइंडर है पत्थर वाला, जो पत्थर ही चलता है उस पे। अब मैंने दिमाग लगाया पत्थर पे तो घसना है, हाँ घिसना है, तो पत्थर पे चला है। वो ग्राइंडर है मेरे पास। तो बनाया ऐसा कि अब तुलसी भी बिकत लाना पड़ा, वो भी बिकत लाया। ये 900 ग्राम तुलसी मिली, मतलब 1.5 से 2 किलो तुलसी लाया, उसमें से पत्ती निकाल के 900 ग्राम भरा। 900 ग्राम मिरे, दोनों को एक साथ मिलाया, चाचा जी पाउडर आप एक तैयार काम हो कीजिए, गया। पाउडर चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप अपने ना अपने आप को उल्टा घुमा लीजिए। जिधर आपके पीछे बल्ब जल रहा है उधर की तरफ मोबाइल कर लीजिए, उधर की तरफ बैठ जाइए ताकि आपका चेहरा साफ दिखे। हाँ, हेलो हाँ जी, हाँ जी, आप बढ़िया है। भैया, अभी क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। तो मैंने अलग ढंग से जरा बना बना के देखा, शायद रिजल्ट तो ऐसी ही मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। पर बनाया 900 ग्राम तुलसी माता के पत्ते और 900 ग्राम मिरे, काली मिरे, वो ग्राइंडर में जैसे सिलबट्टे पे करते हैं उसी माफिक वो ग्राइंडर पे किया मैंने। कौन से ग्राइंडर का? वो पत्थर वाला ग्राइंडर आता है, जी, वो तो दिखा उसी पे दीजिए। किया। अब कुछ टैबलेट भी, गोली भी बनाया और पाउडर अभी फिलहाल बाकी है। अब धीरे धीरे उससे क्या रिजल्ट मिलते हैं बांटूंगा, फ्री में बांटूंगा, कोशिश जारी है। अब आगे देखूंगा। इस तरह बनाया भैया। जी जी। तो आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी, आ रहा है। हाँ, शुरू में बात किया,
वो आवाज आया था क्या? जी आया था। बस इस तरह कार्य चल रहा है, और भी कुछ करने की कोशिश करते रहता। सिर्फ हैंड रेस्ट बहुत कम करता मैं, नहीं के बराबर, क्योंकि अब कोई उम्र में 71 में नहीं थी। अब मेरे को ऐसा लगता कि मेरे शरीर के सभी बन जाए। 3 साल पहले काफी तकलीफें थी मेरे को, ऐसा लगता था कि उम्र हो गई, पर आज नहीं लगता। आज 71 को भी मैं अपने आप को जवान समझता हूँ। तो इस तरह कार्य चल रहा है आपके आशीर्वाद से। जी चाचा जी, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। मैं आनंद अरे कुमार आपकी शुक्ल। आपकी बात। हाँ। मैं आनंद कुमार अरे, शुक्ला, जो आपसे वार्तालाप हुई थी फोन अरे पे। आपका परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। हाँ? सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, ये आपका बड़प्पन है। आपकी हंसी, मोनिका दीदी की बातें, ऐसा अच्छा सबक मिलता है आप लोगों से, और भी बाकी है। हाँ, सभी से बहुत इंतजार बहुत। करते कि आप कब आते ग्रुप में। जी जी, डेली आता हूँ, मतलब डेली आता हूँ। मीटिंग मीटिंग में, हाँ आते हो डेली, पर जब आपकी बातें आती तो ऐसी कुछ रौनक आ जाती है। जी जी सब आपका आशीर्वाद है। ठीक नहीं है, नहीं, बहुत बस अच्छा आप लगा। लोगों से रहता हूँ मैं डेली मीटिंग में, 11 बजे 8 बजे, थोड़ा सा आगे पीछे होता हूँ समय ठीक। के अनुसार, पर रहता हूँ जरूर। बस ऐसी आप लोगों के आशीर्वाद रहे, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं चाचा, बस आप ऐसे आए रहे, मार्गदर्शन अपना देते रहे। आपका अनुभव और आपका आशीर्वाद हम लोग को बहुत जरूरत है। और आपसे हमने बहुत कुछ पाया भी था, सीखा भी था। अब, अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश भी किया आपकी बातों से। जी। अपनी बातें हुई थी कभी? हाँ, हमारी बातें हुई थी ना, मतलब। पर्सनल हुई थी ना? हाँ 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 जी। हाँ। अब भैया ऐसी है कि ग्रुप में इतने हैं, और दिन भर में मेरा कोई दिन शिवामू पे जी ऐसा नया बंदा न हो, ऐसा कभी होता ही नहीं। खाना ही हजम नहीं होता उस दिन का। जी अगर जी जिस दिन मैं नए बंदे को किसी को कुछ बताऊं नहीं शिवामू के बारे में, तो ऐसा डेली होते ही रहता। और पर्सनल बताते रहता मैं, ग्रुप में रहे ना रहे। घूमने जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, कोई थका मांगा दिखा, कोई बातें निकली तकलीफ की, तो मेरी कैसेट चालू हो जाती है। कुछ जी जी। बहाना ढूंढता मैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता मेरा। ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक। रिजल्ट भी अच्छे है, रिजल्ट अच्छे है सब में। अच्छी बात बहुत यह है कि इससे बैड इफेक्ट नहीं है, बहुत बैड अच्छे। इफेक्ट नहीं होते। बहुत अच्छे हैं, मैंने एक दो लोग को बताया जो कर रहे हैं, आज संतुष्ट हैं उस बात को लेकर। हाँ। मस्त हैं एकदम। हाँ, जी। बिल्कुल। ठीक है चाचा जी। अभी हाँ, ठीक ठीक है, वंदे मातरम वंदे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुधा पांडे दीदी। राधे राधे भैया। राधे राधे दीदी। हाँ भैया, हमें वो फीडबैक देना था। जी। अम, दे दे नहीं पाई थी क्योंकि मेरे मोबाइल को ना बुखार आ गया था। मोबाइल को बुखार आ गया तो भैया के पास श्री राम बटी थी, दे देती। तो इसलिए नहीं बता पा रहे थे। वो जो भैया, वो आपको फोटो भेजी थी दाग खुजली का। जी। और तो वो आपने बताया था, वो नीम की पत्ती का राख वो बना के वो सब करके, तो वो हम किए, बहुत आराम मिला, समझ लीजिए एकदम खत्म हो गया। और जहां जहां भी किसी को थोड़ा भी कोई कुछ ऐसा होता है, हम उसी को उठा के लगा देते हैं, वो झट से खत्म हो जाता है। और इनको ना, वो डॉक्टर पीछे गर्दन के पास, मतलब वो, मतलब दांत भी नहीं था, अजीब सा रहता था। तो वो डॉक्टर ने बोला था कि शुगर वालों को ऐसा होता रहता है, शरीर में कहीं भी वो होता ही रहेगा, इससे आप परेशान मत होइए, जब शुगर बढ़ेगा तो ऐसा होगा। तो वो कुछ नहीं दवा ववा दिए। हम हम क्या किए, उसी को उठा के 2 3 दिन 4 दिन लगाते रहे, और वो एकदम खत्म हो गया, पता ही नहीं चल रहा है कि वो चीज है था वहां, मतलब घट्टा की तरह हो गया था, और वो सही हो गया। दीदी क्या क्या बनाई थी अभी तो तो बता। इसलिए आपको
तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े वाले भैया को, छोटे वाले भैया को भी। छोटे वाले को छोटे वाले भैया को इसलिए कि बड़े भैया का पता बताए और बड़े भैया ने बताया, मैंने किया। जी वो क्या, हेलो, अरे राधे राधे भैया। हाँ भैया, आवाज जा रही है? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। चलिए, आप लोगों ने तो हाँ आनंद वो भैया को देखा है, आनंद भैया की दीदी को देख लीजिए। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। ये नहीं, आनंद भैया की बड़ी दीदी हैं। नहीं भैया, हम हम आपसे मिले हैं, आपको खाना भी खिलाए हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी तो बाकी लोग नहीं देखे हैं ना कि आनंद भैया की बड़ी दीदी कौन है। वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, हम और अच्छा, और मोनिका दी से भी बहुत बात करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर हम जुड़ नहीं पाते हैं ना, इसलिए बात नहीं हो पाती है। जी जी। ये हाँ, आनंद दीदी की, आनंद भैया की बहन है, बड़ी बहन। और भैया, हम ये बताना भी, बहुत लोगों को देखते हैं ऐसा ऐसा तकलीफ ना, उन लोग को बताते हैं। ये कुछ लोग विश्वास करते, कुछ लोग नहीं, बोलते हैं, "अच्छा, बना के दीजिए", फिर करते हैं। दीदी वीडियो बंद कर लीजिए तो वही क्योंकि आज, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद करके बोलिए, आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ भैया, और भैया ना, हमारे घर में एक मेरी बड़ी भाभी हैं, जी। उनको ना पेट में 2 साल से वो हो गया है, मतलब गांठ की तरह बोलती हैं। वो डॉक्टर बोलता है कि मतलब कि वो फट उठ जाएगा तो दिक्कत उक्कत होगा, तो वो बहुत अंग्रेजी दवाई करवा रही हैं। तो हम, मैंने सोचा कि आपसे बात करवा दे, नहीं बात नहीं, मतलब लिंक भेज दे या फिर बताएं। लेकिन वो, हम सोचते हैं कि कहीं वो दवा छोड़ दे तो मेरे ऊपर वो न थोप दे कि सुधा के द्वारा ऐसे बताया गया, तो मेरा नहीं, इस कारण उनको हम बता नहीं पा रहे, लेकिन वो बहुत परेशान है। नहीं, बहुत परेशान है तो दीदी आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैं आपके लिए, अगर कहें, आप कहो तो मैं कुछ घरेलू चीजें बता दूं, तो वो आप कर सकती हाँ, हो। जैसे हम दाल रोटी खाते रहते हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें खाएं जिससे कि मतलब तो अपने आप कहेंगे हाँ, फिर बता दीजिए। तो फिर आप लिख लो। हाँ, उनको बताना क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ कि उनको बताना क्या है। ठीक है। हाँ, उनको बोलना एलोवेरा जो होता है ना, एलोवेरा, हाँ भैया, एलोवेरा का रस लेंगे 4 चम्मच। हाँ, और अब आ गया है मौसम हल्दी का। कच्ची हल्दी आराम से मिल जाती है। हाँ, आधे इंच के आसपास कच्ची हल्दी, इसको हाँ, पीस के उसी एलोवेरा के रस में मिला लें और 2 चम्मच शहद मिला दें। अच्छा भैया, एलोवेरा, हल्दी और शहद, इसको मिला के सुबह खाली पेट उनको चाटना है। अच्छा, सीधे एक ही बार में घटाघट पी नहीं जाना है। आराम आराम इसको से। थोड़ा थोड़ा। हाँ, आराम आराम से 10-15 मिनट में चाट जाना है। और रात अच्छा, को सोने से पहले हाँ, आधा चम्मच त्रिफला। हाँ, ऐसी चीज है ना जिसका नाम सुन के भी सामने वाला नहीं कहेगा हाँ त्रिफला, तो जैसे कहीं लेने भी हो तो कुछ नहीं बोलेगा, सब कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो अच्छी चीज होती है। तो आधा चम्मच हाँ, त्रिफला। और जो सौंठ का पाउडर होता है ना, सौंठ का पाउडर, अदरक, हाँ भैया, हाँ, 2-3 चुटकी सौंठ का पाउडर, हाँ भैया, 1 गिलास पानी में उबाल लेंगे। कोई काढ़ा उड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे से उबल जाए, खौल जाए। उसके बाद उसको छान के हाँ, उसमें 1 चम्मच अरंड का तेल मिला के पिए रात को। अच्छा। सिर्फ 2-3 दिन 4 दिन करेंगे तो उनके जो पेट में जो कष्ट होता होगा ना उसके कारण से, तो उनको उसमें। वो लीवर में है, लीवर में, और बोलती हैं कि एक था पहले, अब 2-3 हो गया है। कोई बात नहीं। अब ऐसा है ना, उनको सिर्फ सिंपल बोल सकती हो आप कि देख बहन, अगर तू दवाइयां तो करा ही रही है, इसको करके देख, हाँ, करके देख, करके देख। ठीक है। अच्छा भैया, ठीक है भैया। अब जैसे ही वो ये, करेंगी ना, पहले दिन करेंगी तो दूसरे दिन आपके पास फोन आएगा कि इस, अच्छा, हाँ मेरा पेट खराब हो रहा है, तो आप समझ जाना कि उन्होंने अच्छा, किया है। अच्छा, ठीक है। अगर दूसरे हाँ, दिन फोन नहीं आता है तो समझो कि नहीं किया, जिस दिन वो फोन आया तो समझो कि उसके एक दिन पहले ही करी है वो। अच्छा।
हाँ, वो आपको यही वही बोले कि मेरा मतलब पेट खराब हो रहा है। अच्छा, एलोवेरा में के रस में हल्दी, कच्ची हल्दी और शहद मिला के चाटना है पहले। हाँ, और रात को त्रिफला ठीक है भैया। त्रिफला उबाल के, हाँ, त्रिफला और सौंठ उबाल के त्रिफला उसमें को। अरंड का हाँ तेल मिला के पीना है। हाँ जी भैया। ठीक है। और आपके हाँ भैया। सेठ जी के डायबिटीज का क्या हाल चाल है? ताली बजवा रही हो नहीं बजवा रही हो? नहीं, ताली तो बहुत कम बज रहा है, लेकिन हम ये आज 6 दिन हो गया, 7 दिन, वही हम क्या कहते हैं, वही आपने बोला है, त्रिफला, दालचीनी और वो मेथी दाना, इसी को उबाल के दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि जांच करवाइए फिर भैया को बताएं। ठीक है, तो बोला भैया ने बोला ताली भी अब बजाना है। अब 4 दिन पहले एक करवाए एक थे तो एक काम एकदम करना दीदी, ताली। एक काम करो दीदी, भाई आनंद भैया इनके घर में ना मच्छर वाला कोई प्रोग्राम कर दो कि जी। जहाँ वो बैठे वहां खाली मच्छर भिनभिनाता रहे, तो अब मारने मच्छर के बहुत लिए, है भैया। मच्छर को हम तालियों से मारते रहेंगे। भैया भैया, एक बात यहाँ सोचने वाली बात है जी कि जब डॉक्टर ने कहा था कि शुगर की वजह से ये होता रहेगा, बड़ा शुगर रहेगा तो बढ़ा रहेगा तो ये होगा, जी जी। वो ठीक हो गया, फिर शुगर कहाँ रहा? हाँ, मतलब दिमाग लगाने शुगर की चीजें बढ़ता नहीं है है। तो और वो भी बिना खाए हुए दवाई के। हाँ, मतलब ये तो सोचने वाली बात है ना। डॉक्टर ने कहा कि अगर शुगर है बढ़ेगा तो ये कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाएगा, और आपका वो हाँ चीजें लगाने से सही हो गया। इसका मतलब शुगर नहीं है, या तो डॉक्टर झूठ बोला है या तो उसका आपको शुगर नहीं है। अब इसका मतलब थोड़ी ना हाँ, कि आप वो तो हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो रोज चेक करते रहो शुगर है कि नहीं अरे जबरदस्ती। अच्छा, हॉस्पिटल में काम करते हैं क्या? जी। अच्छा अच्छा, तो अरे भाई, वो कहते हैं, एसपी पाड़े ही सर बोले थे कि वो शुगर जब बढ़ता है तो वो घाव की तरह हो जाता है कहीं ना कहीं स्किन में। कोई है, बात नहीं। कोई बात नहीं है, मस्त चिंता रहिए मत, एकदम। मस्त रहो दीदी। हाँ और बच्चे ठीक है सब? हाँ। ठीक है दीदी। सब वो अमृतधारा घर में बना लिए, और गैस का वो पेट के लिए वो फंकी बना, जहाँ समस्या होता है बस एक एक बूंद देते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कटा फिटा जो है बस अमृतधारा कर देते हैं, सब सही हो जाते हैं। चलो बहुत अच्छा। और दीदी ने जो राधे हाँ, दीदी ने जो मलहम टाइप का राधे। बनाया था, वो बनाने की विधि क्या थी? कुछ नहीं, घी या नारियल का तेल ले लीजिए, घी या नारियल का तेल, नीम की छाल और नीम के नहीं तो हम गाय बनाए थे। जी, आप ही बता दो कैसे कैसे करी थी। नीम की छाल और उसके पत्ती को, वो कपूर डाल के हमने राख बनाया, मतलब कपूर से ही पूरा जला के राख बना के उसको चाल के चलनी में। फिर उसके बाद उसमें सुहागा, गंधक, लेकिन आपने बोला था कि गंधक को शोधित किया जाता है, वो हमने नहीं कर पाया। जी जी, वो तो हम ऐसे ही डायरेक्ट, जी जी तो गंधक और फिर कपूर को मिला करके क्या कहते हैं, गाय के घी में उसको पेस्ट बना लिए क्रीम जैसा। जी जी। फिर उसको लगानी, और उसको बना के भैया रख लिए हैं। और इनको बोले हैं कि हमें ढेर सारा ले आइए, हम उसका राख बना के एक डिब्बा में भर के रख ले। जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हाँ भैया। ममता जेठवानी दीदी। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। भैया जी 8 दिन से मेरा बुखार उतर रहा चढ़ रहा है। आज तो चिकन पॉक्स हो गया है, तो क्या करूं उसके लिए? बहुत शरीर में पीड़ा हो रही है। एक एक मिनट दीदी, होल्ड करना। जी दीदी। हाँ नमस्ते। नमस्ते। 8 दिन से बुखार उतर रहा चढ़ रहा है और आज चिकन पॉक्स हो गया है। उसके कारण बॉडी पूरी जॉइंट्स पेन, बहुत दर्द हो रहे, चक्कर भी आ रहे। चक्कर भी आ रहा है?
चिकन पॉक्स, दाने निकल गए हैं? हाँ, दाने आ गए बारीक बारीक पूरे शरीर में। उसमें खुजली है, जलन है? हल्की सी है। हाँ, खुजली है हल्की हल्की। जलन? जलन नहीं है इतनी, खुजली है थोड़ी। घर में नारियल तेल है? हाँ। कपूर? हाँ। ऐसा है, 2-4 चम्मच नारियल का तेल लीजिए और लगभग 1 चम्मच कपूर लीजिए, 1 चम्मच। जी। तो कपूर को पाउडर करके नारियल तेल में मिला के हल्का गुनगुना करके पूरे शरीर पे मालिश कर लीजिए। जी। ठीक है। और दिन में नीम के पत्ते उबाल के उस पानी से ही स्नान कीजिएगा और शरीर को पोंछिएगा। जी। ठीक है। और ये दर्द के कारण क्या लूं, पूरी बॉडी दुख रही है बहुत। बता रहा हूँ अभी, जब मतलब जी। बोल ही तो रहा हूँ अभी। ठीक है। यस। घर में मेथी दाना है? हाँ। 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच मेथी दाना 4 कप पानी में डालना है, 4 कप पानी डालना है। 2 चम्मच मेथी दाना, जब वो आधा कप रह जाए इतनी देर तक उबालना है जी। और उसे चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। जी। ठीक है। नारियल तेल और कपूर मिला ली के लगाइए, गरम कर, गरम गुनगुना लगाइएगा, गुनगुना। जी। जी। ठीक है दीदी। जी। और जब कल दिन हो तो मैं उसी मेथी दाना में तुलसी के पत्ते डाल देना, 15-20। हाँ, तुलसी के पत्ते टूटे हुए पड़े हैं तो डाल सकते हैं क्या अभी? हाँ, तो अभी डाल सकती हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है जी। और किसी को कुछ कहना है या चौपाल की तीसरी रंगत पे चलें? भैया उदय पाड़े जी आज रिजल्ट बताना था, कहाँ गए हो? 4 AUs जुड़े होंगे। अच्छा, मैंने तो उनको पहले ही वो कर रखा है, आज होस्ट को होस्ट बना रखा है। मतलब जुड़े हुए थे, निकल अभी कोई फोन वोन आ गया होगा। हो सकता है बाहर चले गए होंगे, उनको कॉल करें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी जल्दी ले लेते हैं। आशा दी, आशा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया, कोई माता जी है, उनको पार्किंसन डिजीज है, तो उसमें उनका शरीर का अलाइनमेंट जो है वो थोड़ा टेढ़ा है। और एक हाथ में उनको ट्रेमर आते हैं, मतलब हाथ हिलता है उनका। जी दीदी, देखिए ऐसा है, गंभीर रोगों में मैं इलाज हम लोग नहीं करते, मदद करने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि इलाज करने का समय नहीं है। ठीक है। और ना ही जी। इतना विशेष जानकारी है, तो उनको अपना जो भी चिकित्सक है उनसे चिकित्सा कराते रहें। जो एक साधारण तरीके से हमने जो सीखा है, आपका आरोग्य आपके हाथ, इस पुस्तक में आ, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इनकी धातुओं के बने हुए, तो उसको पानी में डाल के गर्म करके 8वां हिस्सा करके उसको पीने से नर्वस सिस्टम के काफी सारे रोग नष्ट होते हैं। तो आप उन्हें साधारण हम्म। तरीके से बता सकते हैं कि आप इसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई नुकसान भी क्या नहीं होगा। क्योंकि मैं नमक डाले हो? पिछले 7 सालों से सुरेश भाई के पिताजी के साथ पार्किंसन पे लगा हुआ हूँ। 90% तक रिजल्ट मिला है, लेकिन 100% नहीं मिला है। इसीलिए मैं वही बात बता रहा हूँ कि जबकि उनके साथ तो मैंने चिकित्सा करी है, समय समय पे 15-15 दिन पे जो भी स्थिति परिस्थिति होती है, जो भी दवाएं चेंज होती है, लगभग मैं आपको ऐसे बता दूं, सुरेश भाई जी ने पिताजी के इलाज के लिए लगभग 100 से ज्यादा दवाएं चेंज करी मेरे साथ मिलके, तब जाके 90% का रिजल्ट आया 7 महीने में, 7 सालों बाद। तो 100 मतलब इतने लंबे समय तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं रुक सकता। इसीलिए साधारण सा इलाज बता दीजिए उनको कि आप उन्हें पानी, इस तरीके का पानी बना हुआ पिए, धातु स्रावित पानी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है। नवनीता लाडवा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ जी भैया, जैसे अमृत धारा होती है वो दिन में कितनी बार ले सकते हैं?
चाय कितनी बार लोग लेते हैं? हाँ जी। चाय कितनी बार लोग लेते हैं? मैं आपको नहीं कह रहा, नहीं तो आप कहोगे मैं तो लेती नहीं। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, चाय जिसको चाय पीने की आदत होती है वो कितनी बार चाय पीता है? अनगिनत। हाँ जी भैया। तो ये उससे भी अच्छी है। हाँ जी भैया, मैंने कल मम्मी को दी थी, उनको कब्ज रहती है, तो मैंने मतलब जैसे जरा सी दी थी उनको, तो उन्होंने फिर त्रिफला लिया था। तो वो बोल रही हैं कि मैं जैसे सुबह मतलब फ्रेश हुई हूँ थोड़ी सी, तो कहती अब भी लेके आनी थी मेरे पास, मेरे को देनी थी, तो मैं तब पूछ रही हूँ कि कितनी बार ले दिन में। तो ठीक है भैया, दे दूंगी मैं। और भैया मतलब मेरे को मतलब कल मैंने मैंने कहना, मतलब मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं हो सकती। जरूरत पड़ेगा तो जितनी ज्यादा से ज्यादा बार ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब लगे कि दिक्कत हो रही है तो भाई कम हाँ ले लो। लेकिन ऐसा दिक्कत होती नहीं है तो एक दो बार जरूरत पड़े तो एक दो बार आप ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम रात। दवा की तरह अगर 4 बार भी दवा खाई जाती है, 3 बार भी खाई जाती है, 2 बार भी खाई जाती है। और एसओएस, एसओएस जरूरत हाँ पड़ने पर, तो जरूरत हाँ पड़ने, मान लिया कि आज मेरे को जुकाम हुआ, सर में दर्द हुआ, तो अमृत धारा लेके लगा लिया, गर्म पानी में घोल के पी लिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज हम ले रहे हैं। ये हो गया एसओएस, जरूरत पड़ने पे, जब भी जरूरत पड़े तब ले सकते हैं। और ऐसे लेना हो तो अगर किसी को गैस की समस्या बनी रहती है और अमृत धारा लेने से आराम मिल जाता है, तो उन्हें थोड़े दिनों तक नियमित लेना चाहिए। हाँ जी भैया, उनको जैसे खाना खाने से पेट में ना अफारा आता था, तो आज आप बोल रही है वो कि वो भी नहीं आया मेरे को, और मेरे को मतलब वो रात में खाना नहीं खाती थी, तो आज वो बोल रही है अभी मेरे को कि मेरे को खाना खाने का मन किया, कि भूख लगी मेरे को, और मैंने अभी मतलब खाना खाया उन्होंने। ये अमृत धारा तो हर घर में होनी चाहिए। और अमृत धारा बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है। अजवाइन, सत्त, पुदीना सत्त और भीमसेनी का अपने नजदीक के पंसार खाने से लाके उसे रख दें तो लिक्विड हो जाएगा। और उसी लिक्विड को अमृत धारा कहते हैं। और अमृत धारा का जो सबसे बेहतरीन प्रयोग है, अद्भुत, वो आपके एसी के खर्चे को बचाता है। जो भी एसी में रहना चाहते हैं, गर्मी के दिनों में उनका एसी का बिल बचेगा। अगर आप सुबह शाम पानी में नहाते हैं और उस नहाने वाले पानी में अमृत धारा मिला के नहाते हैं, तो अगले 3 से 4 घंटे के लिए आपको एसी नहीं चलाना पड़ेगा। तो 4 घंटे का बिजली का बिल बचेगा, 4 दूनी 8 घंटे का एसी नहीं चलाना पड़ेगा। इसके मलिक भैया क्या हुआ? उदय भी आ गए हैं। नहीं, बाद में करते हैं। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम रख दे। भाई जी बहनों को। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम। जी कैसे हैं? ठीक है। कल जो है 2 बार लिए जी। तो बहुत आराम है, लेकिन आज जो है वही नवरात्र की वजह से आज नहीं लिए। ऐसा क्या बताया था जो नमक नमक बोला था क्या उसमें? नहीं, हमने लहसुन बोला था और अदरक। अच्छा, लहसुन था इसलिए। तो कोई बात नहीं, लहसुन को हटा दीजिएगा, पूरे नवरात्रों में लहसुन हटा दीजिएगा। ठीक है। जी हाँ। जी। और केवल अदरक। हाँ, सिर्फ सिर्फ केवल अदरक ले लीजिए। ठीक है। ठीक है। जी। और नवरात्रों में जो भी नवरात्रे रखते हैं या व्रत रखते हैं, उन सभी से विनती है कि आप लौंग का पानी बना के जरूर रख पिया, या दालचीनी का पानी बना के पिए। मतलब कुछ ना कुछ आप लिक्विड में, ये जो अपनी दूसरी औषधियां हैं उन्हें जो एसिडिटी ना बनने दे, उन्हें जरूर डाल के जी सेवन करें। ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी दिनचर्या पूरा चेंज हो जाता है, 9 दिन व्रतों का व्रत जैसा हो जाता है, खान पीन सादे हो जाते हैं, तो कई बार वो तंग करता है। इसके मलिक भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। उदय भैया। जी मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम भैया। फीडबैक देना। जी भैया। वो 4-5 साल की बच्ची थी, उसका पेशाब खुलासा नहीं हो रहा था 1 हफ्ता से। तो मैंने आपसे पूछा था, तो आप बताए थे कि 1 चम्मच मेथी को उबाल के आधा कप रहने तक उसको सारा दिन में 1-1 चम्मच पिलाने के लिए। तो 2 दिन में ही पिलाया, पूरा 100% ठीक हो गया। मैं ग्रुप में भी दिया हूँ और जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।
जूली बीबी दीदी। वंदे मातरम अंकल जी। वंदे मातरम बाबू। बेटी नहीं नहीं, मैं जूली बीबी की लड़की बोल रही। जी जी। मम्मी को हिंदी सही से नहीं बोलना आता, इसलिए मम्मी मुझे ही बोलती बोलने के अच्छा, लिए। मम्मी को बंगाली बोलने के लिए बोलो, बाद में हम हिंदी में ट्रांसलेट कर देना, तो हमारी चौपाल का आनंद हो जाएगा। मुझे भी आ जाएगा कैमनो अच्छे, कामनो अच्छे। बालो। इसलिए अब मम्मी को बंगाली सही से बोलना आता, बस हिंदी नहीं बोल पाती, वो डर जाती, घबरा जाती। कोई बात। मुझे बस एक फीडबैक देना है। पहले नाना जी के बारे में बताए थे, तो जी। नाना जी के पाँव में घाव हुआ था मम्मी के पापा के, तो उनके पाँव में तो जख्म ठीक हो गया। वो बस काला सा दाग था ना जख्म का, तो वो दाग भी पूरा सा भर गया, अभी बहुत अच्छा हो गया। और मेरी नानी जी के पाँव के जो नस है, लिटिल फिंगर है ना पाँव की सबसे छोटी वाली, वो उसकी जो नस है वो नस पूरी काली हो गई और थोड़ा सा जम गई। उधर खुजली भी हो रही, तो मैंने वही नाना जी को बनाए, बोले थे ना आप जो तेल बनाने के लिए, तो जी जी। वो वाला तेल उन नानी की पाँव में भी लगाई, तो नानी बोल रही जब लगा ले रही हूँ ठीक हो रहा है, फिर उसके बाद फिर खुजली हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। दर्द नहीं है, कभी बोल रही दर्द नहीं है, कभी बोल रही दर्द है। क्या करे अंकल जी? ऐसा है, थोड़े दिन के लिए इसको हल्का गुनगुना करके लगाने के लिए बोलो। जब भी अच्छा, लगाए तो थोड़ा सा गुनगुना करके लगा दे, तो दर्द भी खींच जाएगा। और वो नस थोड़ा सा जम गई है। जी, तभी उस पे हल्का गुनगुना करके, क्योंकि उसमें जब कपूर वगैरह जो है, वो जब अच्छा कपूर गर्म करके लगाते हैं तो दर्द को खींचने का भी काम करता है। जी, ठीक है। ठीक है। और अंकल जी मुझे आपसे जाननी है, मतलब मेरी वजन बहुत कम है, घर पे सब लोग डांटते रहते हैं, खाना तो खाती रहती हूँ, बस 39 हूँ। तो जो उम्र कितनी है? उम्र 19 साल है, 39 हो गई। पहले तो थी 40 केजी, अब कम गई और भी। तो घर पर सब डांट रहे हैं। पहले तो आप बोले थे केले, दूध और वो जो खजूर, ये सब डालकर खाने के लिए बोले थे, क्या मुनक्का, तो सब पी थी। पीने के बाद तबीयत थोड़ा खराब हो रही है पीने के बाद, तो वो अभी थोड़ा थोड़ा पीती हूँ, ज्यादा नहीं पीती अभी। बस ऐसे ही सूखा खाती हूँ अभी। और कुछ बताइए। मम्मी तो हर टाइम बोलती, मम्मी बोलती तुम बोलो, हम बोलते आप बोलो, मम्मी बोल रहे मुझे हिंदी नहीं बोलना आता। ठीक है। ऐसा जो तुम्हें डांटे ना, तो उनको बोलना कि भाई मैं जी हल्की इसलिए हूँ ताकि मुझे कहीं लेके जाना पड़े इमरजेंसी में, तो आप लोग के कंधे ना दुखे। नहीं, वैसे भी मेरी शादी तो है 3 साल बाद, 3 महीने बाद। 3 महीने 3 साल बाद बाद। शादी है? हाँ, ससुराल वाले भी बोलते हैं इतनी पतली पतली दुबली। ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं। अच्छा। आप कुछ बताइए। वजन बढ़ाइए। बस ऐसा। वजन बढ़ाना है और कुछ नहीं। ठीक है। कुछ दिनों के लिए ना सिर्फ एक चीज, 4 चम्मच लेना शतावरी, 4 चम्मच, जी और 4 चम्मच ही लेना मिश्री। अच्छा 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी। ठीक। 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी, 4 चम्मच दूध शतावरी, 4 चम्मच मिश्री। अंकल जी, दूध मतलब उगाला हुआ या ऐसे ही? कोई भी, मतलब उबाला हुआ, उबाल के रखा हुआ, या जो भी दूध है उसको लेके फिर उसे आधा गिलास कर देना। अच्छा ठीक है। जी और बिना छाने इसको पी जाना। 2-3 छोटी इलायची का पाउडर डालना आखिरी में कूट के, मतलब जैसे उबाल गया अच्छे से, तो 2-3 छोटी इलायची कूट के उसमें डाल देना। अच्छा ठीक। ठीक और है। मैं, आप जब बोले थे ना वो जो दूध में केले वगैरह डाल कर पीने, वो पीने के बाद ना मेरी पेट थोड़ा फूला फूला लगता है, और तबीयत थोड़ा खराब होती थी, कोई बात नहीं, पसीना मेरे को वगैरह। 1 से 2 दिन ना ये 4 चम्मच शतावरी और 4 चम्मच मिश्री वाला करके मेरे को 2 दिन बाद बताना कि जी इससे इससे पेट पे क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, इस पे इससे।
ठीक है। नहीं, इससे तो नहीं, अब वैसे बाथरूम सही से साफ नहीं होता। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बहुत जल्दी डाली दीदी आपको ना पेट साफ करने वाला चूरन बना के देंगी। त्रिफला बोले थे नाना जी, आंवला, त्रिफला और अरंडी का तेल, ये सब तो है ना। नहीं, वो मुलेठी और सनाई की पत्ती वाला बता देंगे वो, मुलेठी और सनाई की पत्ती। अच्छा। ठीक है, बता देंगे। नहीं तो ऐसे बता ही देता हूँ। मुलेठी का पाउडर अगर 1 चम्मच है, 2 चम्मच है, तो सनाए की पत्ती का पाउडर 3 चम्मच। ठीक, सनाया की पत्ती 3 चम्मच। हाँ, इन दोनों का बारीक पाउडर मिला के रख लो, और इसमें से रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही दो में से कोई एक अपने पेट को देख लेना। पहले रात को ले लेना, रात को लेते अगर रात में ही शुरू हो गया तो फिर सुबह लेना, रात में मत लेना। उससे आपको अपनी अच्छा। पेट की पहचान हो जाएगी। जैसे रात को आपने खाना खाया, सोने से पहले आपने ले लिया, और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको बाथरूम जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आप सुबह लेना, ताकि रात भर अब वो खाना पचने दो जो खाए हो। अच्छा ठीक है। जी, मैं बोल रही हूँ भीगा हुआ शतावरी, भीगा हुआ मिश्री और एक भीगा चम्मच हुआ नहीं, पानी। भीगा हुआ नहीं। चार चार भी, 4 भीगा हुआ शतावरी। 4 चम्मच शतावरी का पाउडर। भीगा हुआ तो मैंने बोला ही नहीं। सॉरी अंकल। ठीक। 4 चम्मच शतावरी, 4 चम्मच मिश्री 1 गिलास और एक पानी और चम्मच 1 गिलास दूध। अच्छा, सब एक साथ पी ले क्या? उबाल के आधा गिलास रहने तक उबालना है। अच्छा, सुबह या शाम? सुबह पियो आप। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। मैं आपको फीडबैक जरूर दूंगी। जी। जी, धन्यवाद। सत्यवीर भैया, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मेरी पत्नी के दर्द हो रहा है, पता नहीं अचानक से दर्द होने लगा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, रो रही है बहुत देर से। कहाँ पे दर्द हो रहा है? सिर में दर्द हो रहा है, आज व्रत भी रखा है इसने और रो रही है बहुत। व्रत भी रखा है और रो भी रही है? खाली पेट एसिडिटी। नाक में सुंघाओ। सुट्टा दिया नहीं दिया? अभी नहीं दिया भैया, अभी की बात है ना, ये अभी छत पे आई थी, मैं वो बटी आपको दिखाने आया था ना, हाँ। उसके बाद में ये ऊपर चढ़ के आई है, फिर बाथरूम में गई है, उधर से बाथरूम करके आई है, इधर आगे यहाँ रोने लग गई। ठीक। फिर मैंने ये बटी भी खिला दी ऐसा है, वैसे गुनगुना हाँ, पानी करके ला के। सुट्टा दीजिए। ठीक है, सुट्टा दीजिए। और तुलसी का जो अभी आपने पाउडर बनाया ना भैया, हाँ हाँ उसको घिसिए 1 चम्मच पानी में, हाँ। और उसकी 2-2 बूंद नाक में डाल दीजिए। अभी जो आपने राम बटी बनाई है ना, बर्फ कर रखी, खाएंगी नहीं खाएंगी कुछ? वो खिला दी है मैंने, खिला दी भैया, गर्म पानी करके खिला दी है। नहीं नहीं, वो उसको घिस के नाक में डालिए, अभी डालिए जरा, 5 मिनट बैठा हूं मैं यहाँ पे। नाक में वो राम बटी को घिस के उसका पानी नाक में डालिए। ठीक है भैया। घिसना भैया, घिस के। ठीक है, आधे चम्मच पानी में घिस के उसकी वो 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल दो। जी भैया। ज्योति चंदा चुनादत चुनाद पात, ये तो किसी नाम ही नहीं बोलना है। सर, अरे चुंडावत नाम नहीं पता आपको? राणा चुंडा के बारे में नहीं हिस्ट्री पता क्या? किसी दिन आपसे चौपाल में हिस्ट्री जानेंगे। सॉरी सर, सॉरी भैया जी। ज्योति चुंडावत नाम है मेरा। मैं अभी ये पूछ रही थी, मेरे पतिदेव रात को सोए और सुबह उठे तो उनको कमर में शायद थोड़ी सी जरक सी आ जाती है ना, तो वो सीधे चल ही नहीं पा रहे कमर की तरफ से, वो झुके झुके से चल रहे, पता नहीं कि नस दब गई कि क्या हुआ है। तो मेरे पास तो आपका मैजिक बाम बनाना है, अभी वो है नहीं, तो क्या करूं? कुछ नहीं, घर में सरसों का तेल है, लहसुन है, अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्च जी है, जो भी है, जायफल है, जो भी घर के मसाले हैं, थोड़े से तेल में पकाइए, थोड़े से तेल में। अच्छा और जी लहसुन जब ब्राउन रह जाए तभी निकाल लीजिएगा।
अच्छा जी। तो लहसुन गुड़ के साथ खाने को दे दीजिएगा। अच्छा जी। ठीक है, लहसुन खाएंगे अभी इस नवरात्रों में, नहीं खाएंगे? खा लेंगे। खा लेंगे तो लहसुन। नवरात्रि नवरात्रि में व्रत रखते हैं, लेकिन लहसुन प्याज सब चलता है। एक टाइम खाते हैं, पर लहसुन प्याज चलता है उन लोगों का। ठीक है। जी, तो अभी मैं ऐसे करती हूँ, गुड़ के साथ लहसुन दे देना है, बाकी वो हाँ, तेल का और मालिश पीछे, करना हाँ है। मालिश कर दिया, पीछे से थोड़ा सा गुनगुना पानी पिला दीजिएगा। जी जी। ठीक है दीदी। धन्यवाद। मैं फिर फीडबैक दूंगी आपको। थैंक यू भैया जी। धन्यवाद सर। और ज्योति एक और भैया जी, आपने मेरे को बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, शुगर का, गैस का, एंजाइटी का, चिड़चिड़ापन का। आने लगेगा सब आएगा यहाँ पे, फीडबैक ही आएगा। गैस का तो आज आ ही अच्छा। गया है। गैस का आ जी गया, जी। गैस का तो चैट बॉक्स में चूरन भी डल गया, फीडबैक भी आ गया। अच्छा। जी जी जी। ठीक है। तो ये चिड़चिड़ापन और ये सब दूर हो जाएगा ना, शुगर वगैरह? शुगर का क्या है? शुगर की बहुत सारी चीजें हैं। सबसे आसान, सबसे सबसे आसान है वो ताली बजाना। ओके, वो ये होटल में काम करते हैं तो वहाँ थालियां तो कैसे बजाएंगे? तो सारा 24 घंटे होटल में ही रहते हैं क्या? जी 24 घंटे होटल में रहते हैं। जी। फिर आप उनके लिए पाउडर बना के भेज देना, पाउडर की फंकी ले लेंगे, पाउडर को मुंह में रख के चूसेंगे। आप व्हाट्सएप अच्छा कर जी। देना, मैं आपको मधुनाशनी चूर्ण बनाने की विधि बता दूंगा, उसकी 2-3 चुटकी जीभ पे रख के चूसेंगे। दिन में दो जी तीन जी। बार खाना खाने, जब भी खाना खाना हो तो उससे पहले चूस लें। जी ठीक है दोनों जी। दोनों हाथ मिला के भैया ताली भी बजा लेंगे। और जब ठीक है। आए तो कोटा पूरा कर देना, दोनों मिलके ताली बजाना, नहीं तो जवानी वाली लड़ाई लड़ लेना, ऐसे ऐसे हाथ पे हाथ मार के एक दूसरे से। हाथ मार के करते थे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, जी भैया जी। तो दोनों की ताली बज जाएगी। जी भैया जी। धन्यवाद भैया जी, चूरन के लिए मैं मैसेज डाल दूंगी आपको। जी। धन्यवाद भैया जी। वंदे हाँ, मातरम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप हम मिले। ज्योति बहन। जी वंदे मातरम। भैया जी, धन्यवाद। मैंने कृष्णा चूर्ण बनाया है। ये आपको, ये चूर्ण बनाया है, कृष्णा चूर्ण है ये। और इसमें काले दाने को और शनाया की पत्ती को पीस करके, और फिर इसमें काला नमक मिलाया है। लास्ट में फिर काला नमक भी ऐड करके एक बार और पीसा था इसको। जी जी। तो ये बढ़िया, भैया जी इसको यूज भी कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो जिन्हें भी कब्ज हो रखा है उन्हें ये दिया जा सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी। और भैया जी, और दीदी, मेरे कान में, और इसके बारे में जो कहा गया था कि मल पतला नहीं आता, वाकई पतला नहीं आया। और जैसा आपने बताया था बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है। वीकनेस भी बिल्कुल नहीं आती इसको यूज करने के बाद, देने के बाद। और मल भी स्टूल जैसा होना चाहिए वैसा ही रहता है। जी जी। नीतू तो महेश्वरी, नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट करना। भैया जी एक और बात थी। एक मिनट दीदी, कर रहा हूँ, अभी आपका माइक बंद नहीं किया है। नीतू महेश्वरी दीदी, शायद वो फोन पे लगी है तभी नहीं सुन रही। हाँ जी, हाँ जी बहन। भैया जी, जी जी भैया जी, मेरा ये कहना था कि मेरे कान में आपको बताया था ना कि दिक्कत थी, तो मैं समूत्र से और साथ ही साथ लहसुन डले सरसों के तेल की सहायता से ट्रीटमेंट कर रही थी। तो 1-2 दिन उसमें से पहले तो बहता सा था, एक दिन निकला था कचरा, और उसके बाद मैंने शुरू किया था तो वो तो बंद हो गया। और ये ब्लॉक हो रखा था वो भी शायद खुल गया है, बट कान में भारीपन है और सूजन भी आ गया है। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा देख रहे हैं तो ये ज्यादा थोड़ा सा मोटा सा है, और दर्द हो रखा है भैया, भैया जी इस पे। जब भी इस तेल को डालें तो हल्का सा गुनगुना करके डालें। क्या? हल्का सा गुनगुना, जो आपने तेल बनाया है उसको हल्का सा हाँ हाँ। गुनगुना करके डालें, गुनगुना करके। जी जी।
तो ठीक है। मुझे लगता बस है मैंने ज्यादा गुनगुना करके डाल दिया है, क्या उसकी वजह से है? नहीं नहीं, अब जब भी डालें, जो बना के रखे हुए हैं, तो जब भी उसको डालें तो हल्का गुनगुना करके डालें। अच्छा। पूनम रानी दीदी, पूनम रानी दीदी। बोलो। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, 4 महीनों से मेरे घुटने में बहुत तेज दर्द है भैया जी, और सूज सा गया है। हटा दो। यूट्यूब से देख के आपका मतलब कि ये हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन पानी बना के उसको ले रहे हैं, फिर भी 10-20 दिन से ले रहे हैं भैया जी, फिर भी काम नहीं कर रहा है। अच्छा, तेल लगा रही हैं? जी भैया जी। कितनी बार ले रही है दिन में? 2 बार। अच्छा, जब आप उठ के उसमें बैठती हैं, उठ के शताब्दी चूर्ण भी ले रहे हैं भैया जी। उठ के बैठती है तो कट कट की आवाज आती है क्या? जी भैया जी, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कट कट की आवाज आती है, और मतलब कि बाथरूम उथरूम में बैठा नहीं जाता है, बहुत ज्यादा दर्द सूज सा गया है। वजन कितना है? वजन कितना है? 65। उम्र? 65। उम्र? उम्र 47। ठीक है, अभी कंटिन्यू रखो। कितनी ले रही हैं? आधा चम्मच, 1 चम्मच? 1 चम्मच भैया जी। और मेरी कमर का नस भी दबा हुआ है, 2-3 साल पहले MRI करवाए थे तो उसमें निकला था, तो उस बार से फिर दवाई वाई छोड़ दिए। डॉक्टर साहब बोले कि मतलब कि एक अति ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो हमने नहीं फिर दिखलाए, फिर छोड़ दिए। फिर आप ही का वीडियो ये सब देखते हैं भैया जी। कहाँ रहती हैं? बिहार, गया। ठीक है दीदी, आप इसको अभी जो कर रही हैं इसको नियमित रखिएगा। जी। और महेंद्र चाचा जी का जो बंधन उपचार का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा। उसके हिसाब से पैरों को बांधना शुरू कीजिए। ठीक है, वो सब भी हम बहुत बार मतलब 30 दिन से वो सब भी कर रहे हैं भैया जी, उनको वीडियो भी देखे हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है भैया जी। कोई बात नहीं, फिर तो नियमित रखो, फिर तो वो दीदी की तरह आपको भी 28 साल वाली बीमारी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, तो थोड़ा लंबे समय तक आप बनाए रखें। ना करने जी। से इसको करते रहें। और कोई हेम्योपैथिक दवाई ये सब भैया जी? उसके लिए अपने नजदीक के होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें। जी। उसमें कुछ बहुत सारे लक्षण मिलाएगा, पूछेगा, तो वो सारी चीजें करके आप देख सकते हैं। हाँ, बायोकेमिक की दवाओं के लिए आप बायोकेमिक का किताबें पढ़ के आप उसमें से देख के इलाज कर सकते हैं अपना। लेकिन होम्योपैथी के लिए आपको डॉक्टर से मिलके ही इलाज कराना चाहिए। जी जी। अगर 1-2 दवाइयों की बात करो तो मैं 1-2 दवाई ऐसे बता सकता हूँ कि आप उसे लेके देख सकते हैं कि उसके क्या प्रभाव रहता है। जैसा कि आपने बोला कि कट कट की आवाज आती है और सूजन है। जी। ठीक है, तो रस्टक्स, रस्टक्स नाम की औषधि आती है, रस्टक्स। रस्टक्स। हाँ, 4 महीने से है तो 200 पावर की लाके 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद रात, 2-3 दिन लेके आप देख लीजिए कि आपको क्या फर्क महसूस हो रहा है। एक तो रस्टक्स बोले, एक तो दूसरा भैया जी? यही बोला है, रस्टक्स ही बोला है बस। ओ ठीक। ठीक है। रीना सिंह जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मेरी लड़की को भी पैर में सूजन था भैया, तो आपसे पूछा था ना मेथी भिगो के खाने के लिए हम्म। और उसका पानी भी पीने के लिए। तो मेथी तो खा नहीं रही थी, तो फिर वो मूंग है ना, उसमें स्प्राउट जैसे करके उसको खिलाते तो खाती है। और उसने इससे सबसे अच्छा किया कि वो उसको जैसे नमक से सिकाई करी पोटली बना के, तो बोलती मम्मी इसमें जलन जैसा होता है। तो बोलती है मम्मी मुझे जलन हो रहा है इसमें, मुझे ना ठंडा चाहिए। तो इसने ठंडे पानी से सिकाई किया पोटली बना करके, तो उससे बहुत जल्दी इसका सूजन उजन सारा खत्म हो गया, कितनी 4 से 5 दिन में ही। कितनी उम्र है बेटी की? 15 साल की है। बहुत बहुत बढ़िया।
उसको ठंडे पानी से सेकाई की, उसका 4 से 5 दिन में उसका सूजन वूजन और दर्द और सारा जो कट की आवाज आ रही सारा ठीक हो गया। अभी उससे मेथी दाना थोड़े लंबे समय तक लेने की। हाँ, मेथी दाना खा रही है और उसका स्प्राउट भी जैसे मूंग में डाल के खाती है, ऐसे तो खाती नहीं है वो। जी दीदी। हरविंदर कौर दीदी। हरविंदर जी। हेलो भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मेरी एडी में बहुत दर्द है और अभी फर्क नहीं पड़ा, और मेरी टांगों में भी बहुत दर्द है, ज्यादा देर तक मैं खड़ नहीं सकती। कितनी उम्र है? तो मेरे को जो काढ़े बताए थे उसी उम्र से कितनी अभी है? उम्र कितनी है दीदी? मेरी 52-53 हैगी अभी। और कब से तकलीफ है? 54। कब से तकलीफ है? ये 5-6 मंथ से हो रही है, तभी जो, अभी बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि जो बताया गया है उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है तो एक बार अपने नजदीक के डॉक्टर से मिल लीजिएगा। ठीक है? वो होम्योपैथ के चल रही है दवाई। हाँ, तो एक बार और उनसे मिल लीजिएगा, उनको भी बता दीजिएगा कि फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो दवा चेंज करना होगा कर देंगे। और जो मैंने जो बताया है वो आप इसको ही करते रहिए। ठीक है भाई। ठीक है जी। क्योंकि ये घर की चीजें हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है, किसी किसी को टाइम लगाता है। हाँ, हाँ जी, हाँ नुकसान जी। नहीं होगा। चाहे आप इसको लंबे समय तक भी लेते रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा जरूर होगा, देर सवेर रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो शायद कई बार क्या हाँ होता है कि हमारे शरीर में इतना दर्द रहता है कि बर्दाश्त नहीं होता, तो उस वक्त अपने डॉक्टरों की मदद लेके ये अपना इलाज थोड़ा सा अपने आप को इस काबिल रख लेना चाहिए कि हाँ दर्द के बिना जी सके। ठीक। जी। ओके भाई। डाली दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं वही जायदा हैंडेस की है, कुछ बोलने चाहती है, मेरी छोटी ननद की बेटी। उसको जो पहले मांस वाला शिस्ट था तो बीच में एकदम कम गया था, अब लास्ट में बोले थे जो गुलकंद पान का पत्ता का साथ चूना में दे के खाने के लिए। जी जी। तो अभी फिलहाल फिर बोले जो शिस्ट निकला है, दर्द कर रहा, भाप लेने से कम जा रहा, फिर हो रहा। जी दीदी। सुधा पांडे दीदी। जहेदा बहन, माइक अनम्यूट करो। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। ये मैं बोल रहा थी जो मेरा सीस्ट जो हुआ था तो कम गया था, तो फिर से निकला है, फिर से भाप पेट यूज कर रहा हूँ मैं, तो बार बार ऐसा क्यों हुआ? बार बार ऐसा क्यों होता है? अभी कितने महीने बाद ये दोबारा आया है? 2-3 महीने बाद। अच्छा, 2-3 महीने बाद ही। जी। तो ये अभी पिछले बार की अपेक्षा कितने mm की है? जी। जो सीस्ट है। हाँ। जो चलो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डाली दीदी बोल, नंबर दे देना, इनको फोन कर लीजिए। डाली दीदी से नंबर ले लेना, बाद में बात करता हूँ। सुधा दीदी जल्दी जल्दी करें, मुझे आगे बढ़ाना है। राधे राधे भैया। हाँ जी दीदी। भैया एक और आपको एक और बधाई देनी थी। वो इनका ना 120 और 80 हो गया है, तो बीपी, तो क्या हम वो काढ़ा भी देते रहे कि बंद कर दें? हाँ देते रहिए दीदी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको जैसे दे रहे हैं वैसे देते हाँ जी रहे। हाँ जी। अच्छा। ठीक है। राधे उनके राधे भैया, उनके यही मन में आपको बता। उनके मन में अभी शुगर का भी तो चल रहा है, ये तो अभी बीपी नॉर्मल हाँ, आया, शुगर भी शुगर तो तो जांच है। होगी। तो भैया वो शुगर के लिए भी है क्या? हाँ जी हाँ जी, शुगर है, बीपी है, किसी को एसिडिटी रहती है, गैस बनता है, शरीर में दर्द रहता है, नसों में कहीं ब्लॉकेज है, हाँ।
उन सभी जगहों पे काम आता है। अच्छा भैया, तो ये बीपी तो एकदम सही हो गया है, और शुगर का भी नहीं पता है हमको। जी तो मतलब इसको जैसे दे रहे हैं वैसे दे, बस सुबह सुबह देते हैं खाली पेट? जी जी। बस एक ही टाइम ना भैया? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, राधे राधे मोनिका भैया। बहन, हेमंत भैया, जरा संभालें चौपाल को, मैं चला घूम के आता हूँ। अब तो भैया हो गया सभी लोग का हैंड राइज। अच्छा, पूनम रानी दीदी हैं एक। जी जी। पूनम रानी दीदी, चल जाओ भी, चल जाओ। जब मैं जाने का नाम लूँ ना, तो जो हाथ खड़े करते हैं तो मेरे ना एड़ी, बिहारी में कहावत है, एड़ी का लहर आप कपार पे, आप जाएं। एड़ी का लहर कपार पे चढ़ता है, हमारे बिहारी में कहावत है। भैया आपको खाना जो बनाना है आप जाएं, मैं समझती हूँ आपकी फीलिंग। आप किस लिए जा रहे हो? हाँ ठीक है भैया, अब हम लोग हर कीर्तन कर ले, हाँ कोई किसी का हैंड हाँ राइज जी हाँ बचा जी। नहीं। आज से गोविंद भाई की लाइफ डंडू बाम शुरू। नहीं नहीं, जिनके घर में बेटियां हो होती हैं गया उनका दीदी। नहीं होता। मेरे घर में दो दो बेटियां हैं, लक्ष्मी दो जी हैं। अभी अगली गाड़ी लेने जानी, गाड़ी कहीं और है इसलिए। वंदे मातरम भैया जी हो नहीं रहा था भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। बोलिए दीदी, बोलिए, मोनिका दीदी सुन रही हैं। हाँ जी दीदी, ये फीडबैक ही देना था मेरे को तो। जी बताएं दीदी। जिस अमृता रखा है, सुबह ना बेटे को वो हो रहा था, कमर में बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने है ना वो अमृता और गोले का तेल लगाया उसको। यहाँ से दर्द हो रहा था शुरू, और यहाँ कमर से निकल रहा था नीचे से, तो मैंने वो लगाया और करते करते ही ठीक हो गया दीदी। ऐसे 2-3 मिनट में ही हो गया। बहुत अच्छा अनुभव है दीदी अमृता और गोले के तेल का। जी दीदी, अमृत धारा और नारियल का तेल लगाने से कमर का दर्द ठीक। इसका मतलब है हर घर में अमृत धारा होनी चाहिए। अमृत धारा बनाने के लिए पंसारी के पास जाएं, और हाँ जी। पुदीना सत क्या क्या है होता है दीदी, आप बनाई थी क्या? हाँ जी बनाए थे, पुदीना सत, अजवाइन सत, और दीदी तीसरी भी आती थी, भूल गई मैं। भीमसेनी कपूर, कपूर। प्रेम से हाँ जी। कपूर दीदी जी। हाँ जी। तो बहन ने बना रखी है पंसारी की, यहाँ से तीनों चीज आ जाती है, और आप लेके घर घर में बननी चाहिए, होनी चाहिए। जैसे दीदी ने कमर दर्द ठीक किया, वैसे अचानक होने वाला कोई भी परेशानी, इससे आराम मिलता है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं। हमें तो पता भी नहीं था दीदी, इतनी छोटी छोटी बीमारी हम अपने आप भी कर लेंगे ठीक। भैया का धन्यवाद है बहुत बहुत। जी जी दीदी बिल्कुल। हाँ जी, और पूरे परिवार का जो अनुभव देवा पता लगा हमें। जी दीदी। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी अनुभव देने के लिए। अच्छा आ गई। हेलो, राधे राधे। ये देखो, एक बुआ और आ गई। ये तुमको रैबिट दिखाएं? रैबिट, ये रैबिट। देखो। ओ, रैबिट, रैबिट। चलता है। आजो आजो आजो। कैसे चलता है पूछो। कैसे चलता है ये? कैसे चलता है? ओ, चला तू के कैसे दिखाएं, चलता है? एक मिनट। तू कैसे उसको चलता लग है? रहा है, उसको लग रहा है कि लोकल है। नहीं, तू कैसे चलता है? ये देखो, अरे ये मेज के नीचे घुस गया। मुझे दो। हाँ, और ये मांगना मत, ये पहले से मांगे हुए हैं, मांगना मत, इसको देख देख ले खाली। तो मेरे को दे। मुझे दो, मुझे दो। ये लोग गया। लो ये ले लो ले लो ले लो, वो गया बेटा, अब तो गया, अब तो वो गया। वो अपने बिस्तर पे पहुंच गया, पानी पीने गया है वो। लो, वो अपना खाना खा रहा है, खाना पानी कर रहा है। तुम तो रुका खा पानी। चुके हो, वो खा रहा है। देख लिया कैसे चलता है? ठीक है ठीक है। हाँ। थोड़ी देर में बैटरी चार्ज भैया करते हैं तब होती है, वो धीरे से करते हैं भैया। आ जाऊंगा, रैबिट को पकड़ लूंगा मैं। हाँ ठीक है, आ जाओ, पकड़ लो आके। वो आपको ही पकड़ के बाहर करेगा। मुझे, मैं पैर
पकड़ लेगा। हाँ, तुम्हारा पैर पकड़ लेगा, कपड़े पकड़ लेगा। मैं तो दो कैसे तो हैं, बताऊंगा? एक ब्लैक और व्हाइट है और एक पूरा व्हाइट है, एक कहीं और घूम रहा है। मेरे पास आएगा इतना बड़ा रैबिट। अच्छा, मेरे पापा की नहीं है। आज मेरे पास ना इतना ढेर सारा टॉयज है। अच्छा। पापा ने लाके नहीं, आपको पापा लाके नहीं देते, झूठी बात। आपके पास रैबिट कहाँ है? दिखा, दिखा मुझे, है क्या इतना बड़ा? इतना बड़ा, इतना बड़ा दिखाओ मेरे को, दिखाओ तब पता लगे ना कि पापा ने कौन सा लाके दिया। दिखाओ। मेरे पास है पेंसिल। पेंसिल? बात मत बदलो बेटा, बात मत बदलो। रैबिट दिखाओ, रैबिट। हाँ जी। दीदी उसके पास वो वाली पेंसिल है, शकला का बूम बूम वाली, वो ड्रॉ करेगा, अभी रैबिट आ जाएगा। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये टाइम है ना, इस टाइम में कुछ भी कर सकते हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं। ये बड़ी बड़ी फेंक भी सकते हैं कि मेरे पापा एकदम ला देंगे। ये देखो, एक वो जा रहा है, अभी दिखा रहे, वो भाग गया, बाहर चला गया। चला गया। दूसरा वाला बाहर गया, एक है अंदर। एक तेरे पास नहीं आया अभी? मेरे को तो कह के गया है कि मैं वहां जा रहा हूँ, लखनऊ। कहाँ जा रहा हूँ? सोनभद्र। दिखा रही हूँ, ये दिखा, ऐसे ही ये दिखा। आपके पास नहीं आया? एक तो गया। ठीक है दीदी, हर कीर्तन किया जाए, राधे राधे किया जाए। जी भैया। ये बच्चे हैं, बात करने में बहुत आगे हैं, उस्ताद हैं, एक नंबर के। छोटे हैं लेकिन बच्चों के खतरनाक साथ बहुत थोड़ी देर बच्चे बन गए हम लोग भी। जी, खतरनाक बहुत हैं ये। खतरनाक नहीं है भैया, यही टाइम है बस। अभी है जो मन में है वो बात बोलने का, बाद में तो भैया दबा दबा के वही बात बोलनी है जो दुनिया को पसंद है। पढ़ाई के लिए भी पूरा। आज माता जी का भजन किया जाए। माता जी का भजन कौन सा है? पहले स्तुति करती हूँ फिर। जी दीदी बिल्कुल। जी, चश्मा निकाल रहे सभी लोग, आंखें बंद, पीठ सीधी, मन सहज। वंदे वांशितिलाभाय चंद्र आर्ध्यकृतिशेखरां वर्षारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवः शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्ति। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम। जी मोनिका दीदी करिए माता रानी के भजन। जी, अब माता रानी का भजन कौन कौन दो आएगा? ज्योति गुप्ता दीदी कर रही हैं। आनंद अच्छा, आनंद शुक्ला भी है। माता रानी का भजन आता है क्या? हमको जय माता दी आगे वाले बोलो, प्रेम से बोलो जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, ऊपर वाले जय माता दी, नीचे वाले जय माता दी।
लो जी, सविता सविता बहन भी आई है, बहुत अच्छा। जी दो बहनें मिलके भजन गाएंगी। दीदी, एक बहन ने पूछा था काला दाना कैसा होता है, मैंने इसके लिए हैंड रेज किया हुआ था, तो मैं लेके आई थी और मेरे पास है, तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ। जी दीदी दिखाइए। ये पंसार खाने से मैं लेके आई थी। जल्दी करें दीदी, नो पैंतीस। ये देखिए, ऐसे दाने होते हैं, देखिए। अगर कलौंजी समझ के में बड़े तो ये कलौंजी देख के सकते पत्थर, ये पत्थर जैसे लग रहे छोटे छोटे। कोई बात नहीं, पंसारी की दुकान पे जाए, काला दाना दे लेकर ध्यान से उसको देख लें, आगे चला बिल्कुल। जाए। आगे चला जाए। जी जी कोने हैं, निकले हुए से हैं ये। दीदी चालू करें। जी 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 भैया, बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं चलते हैं। सविता दीदी भजन के लिए तैयार हैं? हाँ जी। बहुत अच्छा। वंदे आप मातरम। अपना पार्टनर दीदी, आप अपना पार्टनर ढूंढना चाहते हैं या अकेला गाना चाहते हैं? सभी बोल लेना है पीछे। ठीक है। यार किशोर भैया, माइक सबका ऑन कर लें। पहले दीदी शुरू करें, पहले देखा जाए। ठीक है। जय माता जी। दी। फुल्लां दिया कैरिया च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दिया कैरिया च रहिंदी मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, फुल्लां दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, फुल्लां दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां, आहो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल दिल फुल्लां फुल्लां दा बनाया मेरी मां, सोने दा गड़ेवा गंगा जल पानी, सोने दा सोने दा जल पानी, चरण दुलाण वेला आया मेरी मां, चरण दुलाण वेला आया मेरी मां, फुल्लां दिया क्यारियां च मां, फुल्लां दिया क्यारियां च मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, घिसे घिसे चंदन में परे अकटोरा, घुसे घिसे 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 चंदन बरी चंदन ले गान वेला आया मेरी मां, तिलक ले ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ऊंचा पर्वत मेरा देख कहीं माँ गिर ना जाऊं, हाथ पकड़ ले मेरा ना तेरे को सवरिया, चुने चुने कलियां में हार बनाया, चुने चुने कलियां में हार बनाया, मेरी माँ मेरी ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, ओ दिल फुल्लां दा बनाया मेरी मां, मेरी मां फुल्लां दिया क्यारियां च रहिंदी मेरी मां,
ओ दिल फुलादा बनाया मेरी माँ, ओ दिल बनाया मेरी माँ, सोने की थाली से हलवा पूरी, सोने थाली में हलवा पूरी, भोग ये गौड़ में आया मेरी माँ, भोग गौड़ में आया मेरी माँ, हो दिल तो बनाया मेरी माँ, हो दिल फुलादा बनाया मेरी माँ, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ, फुल्लां दियां क्यारियां च रहिंदी मेरी माँ, हो फुल दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ, हो दिल फुल्लां दा बनाया मेरी माँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय जोर माता से बोलो। जय माता दी। प्रेम से जय बोलो माता जय माता दी। सारे जय बोलो माता जय दी। माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। माता दी। अरे आगे वाले। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। प्यारपंथी रामचंद्र की जय जय। अपने अपने माता पिता की जय आज के आनंद की जय। सविता अम्बाला बहन की मिलते हैं सुबह 5 बजे। पहले पावर छीन के लाए। बहन एक बहन कोई और गा रही है, उस बहन को कल मौका मिलेगा। अंजना बहन कल मौका मिलेगा। कल आपका भजन रहेगा। कल याद रखना भी अंजना बहन आज गुनगुना रही है भजन। कल अंजना बहन को नंबर लगना चाहिए। दूसरा नंबर लगना चाहिए अनुभव क्या कौन सी अनुराधा कौन सी बहन आराधना की? पटेल। आराधना पटेल बहन का जी। दोनों गुनगुना रही है तो कल इनका नंबर आएगा। और वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास में। मिलते हैं नहीं, आप लोग मिलोगे। हम लोग उठ तो जाते हैं पर काम के लिए लगते हैं। उसके बाद 11 बजे की सीखे सिखाए अभियान में। उसके बाद 4 बजे नारी सुरक्षा के वेबसाइट के बारे में जानकारी लेने के लिए, अपने पैसों से अपनी बचत कैसे करें, अपना व्यवसाय कैसे बनाएं। जी क्या आनंद शुक्ला भैया कुछ बोलना है? सॉरी नहीं दीदी, वो माइक खुला था। बीच में ना बोले भैया। गलती। अगर बोल रहे तो हमारे साथ बोले, नहीं तो बीच में नहीं जी। जी। उसके बाद शाम की चौपाल 8 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद।